आजकल बांस से एक से बढ़कर एक फर्नीचर बनाए जा रहे हैं। सुंदर, कलात्मक एवं नएपन की वजह से बांस से बनने वाले फर्नीचर का एक नया बाजार तेजी से उभर रहा है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बढ़े हैं। अन्य लकड़ी की अपेक्षा बांस का लचीलापन, मजबूती और जल्दी विकसित होना इसे फर्नीचर के लिए बेहतर मटेरियल बनाता है। बांस से बनने वाले नए नए डिजाइन इसे आकर्षक बनाते हैं। बांस की टेंसाइल ताकत टीक या अखरोट से अधिक होती है और ओक की तुलना में 2 गुनी होती है। बांस का उपयोग लगभग हर प्रकार के फर्नीचर में किया जाता है, जैसे कि कुर्सी, टेबल, सोफा, जूता रैक, बुक शेल्फ, कैबिनेट, बेड, काउच आदि। पारंपरिक रूप से बांस से बने फर्नीचर में अक्सर कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे इसमें घुन लगना, जल्दी से इसका रंग उड़ जाना, जल्दी कमजोर हो जाना आदि। पर इन समस्याओं से निजात पाना संभव है। इसके लिए जरूरी है कि निर्माण से पूर्व ही बांस का उचित रासायनिक उपचार किया जाए। बांस में नमी रह जाने से इसमें घुन लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे उचित उपचार से दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जरूरी है कि आधुनिक डिजाइन और तकनीक का उपयोग करके फर्नीचर बनाया जाए, जिससे उसकी सुंदरता और गुणवत्ता बढ़ सके और व्यवसायी को बाजार में उत्पाद के अच्छे दाम मिल पाएं। पारंपरिक रूप से अपने देश में बहुत सालों से बांस का फर्नीचर बन रहा है और वो तो फर्नीचर अलग अलग जगह पे बहुत सारे सालों से बन रहा है, लेकिन वो बनाते समय उस वक्त बांस को प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। दूसरी बात ये थी कि बांस ये गरीब आदमी का साधन है, ऐसा करके सोच के ही उसको बनाया जाता था। अगर शहरी लोगों ने उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है, तो हमको उसको बहुत अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा और उसको ड्यूरेबल भी होना पड़ेगा। और वो ड्यूरेबल तभी हो सकता है जिससे आप प्रॉपर तरीके की ट्रीटमेंट उसके ऊपर करो, और वो अच्छा, सुंदर और एर्गोनॉमिकली अच्छा बनने के लिए थोड़ा सा उसमें टेक्निकलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डिज़ाइन, अच्छी जॉइनरी, बांस का फर्नीचर सुंदर दिखे, शहरी लोगों को पसंद आए, इस टाइप का फर्नीचर जब बनेगा तब उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी और उस दिशा में अभी काम होना शुरू हुआ है। बांस का उपयोग 3 तरह से फर्नीचर बनाने में किया जाता है। सबसे पहले बांस का अपने प्राकृतिक रूप यानी राउंड बैम्बू का इस्तेमाल कर फर्नीचर बनाना। इस तरह के फर्नीचर की संरचना सरल है। इस तरह राउंड बैम्बू से कुर्सी, सोफे, टेबल, बेड इत्यादि बनते हैं। बांस से बने अन्य फर्नीचर के मुकाबले राउंड बैम्बू से बने फर्नीचर के लिए कम लागत की आवश्यकता होती है और इसका निर्माण छोटे स्तर से शुरू किया जा सकता है। देश के कई राज्यों में लोग इस तरह के व्यवसाय में लगे हैं, पर इन उत्पादों में गुणवत्ता और एकरूपता को बढ़ाने की जरूरत है। उचित गुणवत्ता और एक रूप पूर्ण बांस का फर्नीचर बनाने का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 से 25 लाख तक की पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा, बांस को फ्लैटेंड यानी चपटा बनाकर बांस की स्टिक एवं स्लाइवर की सहायता से भी बांस का फर्नीचर बनाया जाता है। कई बार इसमें बांस के साथ स्टील, प्लास्टिक एवं अन्य मटेरियल का उपयोग कर फर्नीचर बनाया जाता है। इस तरह के फर्नीचर व्यवसाय को घरेलू स्तर पर बहुत कम लागत के साथ शुरू किया जा सकता है एवं व्यावसायिक उत्पाद के लिए 6 से 10 लाख की लागत से शुरुआत की जा सकती है। फर्नीचर में तीसरा होता है इंजीनियर्ड बैम्बू, यानी कि कई बांसों को एक साथ रासायनिक विधि से लकड़ी बनाकर इसका उपयोग। इंजीनियर बांस 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्टैंड वुवेन, दूसरा स्ट्रिप बोर्ड और तीसरा बेंट लेमिनेटेड यानी फ्लैटेंड या चपटा बांस। इन 3 में से केवल स्टैंड वुवेन और बेंट लेमिनेटेड ही फर्नीचर के लिए उपयोग किए जाते हैं। इंजीनियर्ड बांस से मुख्यतः सोफे और कुर्सी टेबल बनाए जाते हैं। इंजीनियर्ड बांस से बनने वाले फर्नीचर गुणवत्ता, डिजाइन और आकर्षण में सबसे बढ़कर होते हैं, इसीलिए बड़े बाजारों में इसकी मांग भी ज्यादा होती है और इसमें अन्य दोनों तरह के उत्पादों की अपेक्षा लागत भी अधिक आती है। फर्नीचर बनाने के लिए इंजीनियर्ड बैम्बू को इसे बनाने वाली इकाइयों या बाजार से खरीदा जा सकता है। बांस की तुलना में यह अधिक महंगा है, पर इससे आधुनिकतम और महंगे फर्नीचर बनाकर लाभ कमाया जा सकता है।
स्टैंड वुवन बोर्ड बनाने की इकाई को 4 से 5 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा फर्नीचर बनाने की बुनियादी मशीनों और उपकरणों की लागत 40 लाख या अधिक होगी। बांस का फर्नीचर जब हम बोलते हैं तो बहुत सारे अलग अलग टाइप उसमें होते हैं। जैसा कि बांस हैंड वूवन मैट के साथ भी बांस का फर्नीचर बनता है। उसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है कि जो लो क्वालिटी वाला और एक होता है बहुत हाई क्वालिटी वाला। आजकल बहुत हाई क्वालिटी वाला हाथ से बुनाई का बाम्बू का फर्नीचर अपने देश में और परदेश में भी मिलता है। तो ये तो 2 टाइप हो गए। उसके बाद में हम बोलेंगे जब राउंड बाम्बू को हम इस्तेमाल करके फर्नीचर बनाएंगे तो उसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक बहुत ही लो एंड फर्नीचर होता है और एक हाई एंड फर्नीचर होता है। तीसरी बात है कि बांस से आप पट्टी निकालो, उसको चारों साइड से प्लेन करके ले लो मशीन में और उससे फर्नीचर बनाओ। ये भी एक टाइप है जिसके लिए आपको मशीनरी की आवश्यकता होती है, जो मशीन से आपको उसको 4 साइडेड प्लेनर करके दे। उसके बाद में एक तरीका है कि बांस को हाथ से आप स्लाइवर निकालो और उसको कॉइल करके कॉइल्ड बाम्बू फर्नीचर होता है। उसके लिए बहुत सारा मशीनरी तो नहीं लगता, लेकिन उसको बहुत सारा लेबर लगता है। और लास्ट में बात आती है इंजीनियर्ड बाम्बू फर्नीचर, जिसमें आपको एक प्रॉपर हाईटेक फैक्ट्री सेटअप में ही उसको बनाया जाता है, जिसको बांस से पहले स्ट्रिप निकाला जाता है, उसको चारों साइड प्लेन करके उसको प्रेस करके बोर्ड बनता है और उस बोर्ड से बाद में फर्नीचर बनता है। तो इतने सारे टाइप के बाम्बू के फर्नीचर होते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए बेहतर प्रजाति बम्बूसा बल्कुआ, ओलिवेरी, डेंड्रोकलामस स्टॉक्सी, वल्गैरिस आदि मानी जाती हैं। फर्नीचर बनाने के लिए बांस 3 से 5 वर्ष का होना चाहिए और साथ ही शुष्क मौसम में कटा होना चाहिए। बांस कटने के बाद सूरज, नमी और बारिश से बचा कर रखा गया हो और वो उपचारित हो। बांस से फर्नीचर बनाने के लिए बांस का उपचार प्रेशर ट्रीटमेंट तकनीक से किया जाना बेहतर है। इस विधि से बांस के अंदर तक रसायन त्वरित और समान रूप से पहुंच पाता है। ये उपचार सिलेंडर पंप या सिलेंडर नुमा चैम्बर में किया जाता है। अब हम राउंड या होल, जिसे गोल बांस भी कहा जाता है, उसके उपयोग से बनने वाले फर्नीचर के बारे में जानेंगे। राउंड बैम्बू से बनने वाले फर्नीचर बांस की सबसे बुनियादी प्रसंस्करण विधियों में से एक है। इसके लिए बांस को निश्चित आकार में काटना, उसका जरूरी उपचार करना, फिर बांस को गर्म करके मोड़ना शामिल है। बांस का चूंकि अपना आकार होता है, अतः फर्नीचर के हिसाब से उसे मोड़ा जाता है। जैसे कि बांस को उत्पाद के हिसाब से घुमाव दिया जाता है। इससे फर्नीचर की खूबसूरती और मांग बढ़ जाती है। बांस को गर्म करने के लिए मिट्टी के चूल्हे, भट्टी या टॉर्च की फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है। बांस को अन्य आकार में ढालने के लिए लगभग 150 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करके निश्चित आकार में मोड़ा जाता है। एक बार बांस को निश्चित आकार देने के बाद ठंडा होने के बाद भी बांस उसी आकार में रहता है। बांस को डिजाइन के हिसाब से बेंड करके इसको आर्क शेप में भी ढाला जाता है। सामान्य लकड़ी को इस आकार में ढालने की अपेक्षा बांस में खर्चा भी कम आता है। अपने देश में बहुत सारे बांस ऐसे नहीं है कि जो एकदम स्ट्रेट लाइन में ग्रो होते हैं, तो हमको उसको स्ट्रेट करना पड़ेगा। स्ट्रेट करने के लिए उसको गर्म करके उसका लिग्निन को लिक्विडिफाइड करके उसके ऊपर प्रेशर डाल के सीधा करने का तरीका उपलब्ध है। ये थोड़ा सा हाई स्किल काम है, हाथों से करने का काम है, लेकिन वो करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वैसे ही बांस को बेंड किया जा सकता है। कोई पाइप जैसा बेंड होता है, वैसा बांस को बहुत ही स्मूथली आप बेंड कर सकते हो। ये भी हाई स्किल काम है। ये भी बाम्बू को गर्म करके बनता है। लेकिन स्ट्रेटन और बेंड किया हुआ बांस को अगर इस्तेमाल करके आप फर्नीचर बनाओगे तो ये फर्नीचर बहुत अच्छा दिखेगा और शहरी लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले बैम्बू की क्रॉस कटिंग की जाती है। फिर आवश्यकता अनुसार बांस को बेंड या सीधा किया जाता है। फिर नॉट रिमूवल किया जाता है।
आगे बांस की ऊपरी परत को हटाया जाता है। तत्पश्चात ग्राइंडिंग की जाती है। अब इसे मोल्ड में नापकर इसमें आवश्यकता अनुसार ड्रिल किया जाता है। फिर इसमें कट करके टंग जॉइंट बनाया जाता है। अब ड्रिलिंग से बने छेद और जॉइंट की सहायता से इन टुकड़ों को जोड़कर दो साइड सपोर्ट बनाया जाता है। अब सभी होल और जॉइंट को ग्लू लगाकर आपस में मजबूती से जोड़ा जाता है। साथ ही उसमें बांस की कील से उसे एक्स्ट्रा मजबूती दी जाती है। अब साइड सपोर्ट की रस्सी खोली जाती है और कील के बाहरी हिस्से को काटा जाता है। साथ ही एक्स्ट्रा ग्लू को हटाया जाता है। अब इनमें आवश्यकता अनुसार होल्ड किया जाता है तथा दोनों सपोर्ट को आपस में जोड़कर ढांचा बनाया जाता है। आगे सिटिंग के लिए बांस को स्प्लिट कर उसकी स्मूथ भित्ति बनाई जाती है। फिर साइड सपोर्ट के सभी होल और खांचे में बैम्बू के टुकड़े को फिट कर इन्हें आपस में जोड़कर कुर्सी तैयार की जाती है।
अब इस कुर्सी में बांस की बित्ती को ग्लू और बैम्बू कील की सहायता से इन्हें चिपकाया जाता है। सूखने के बाद इन कील के बाहरी हिस्से को काटा जाता है और एक्स्ट्रा ग्लू को भी हटाया जाता है। अब कुर्सी को अच्छे लुक व फिनिशिंग टच देने के लिए सैंड पेपर से घिसकर चिकना बनाया जाता है। बैम्बू चेयर को सुंदर और टिकाऊ बनाने के लिए मेलामाइन पॉलिश की स्प्रे की जाती है। अच्छा फर्नीचर बनाने के लिए हमको बांस के ही नेल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कुछ सालों के बाद बाहर नहीं आएंगे। दूसरी बात, बांस को ठीक तरह से स्ट्रेट करके उसको बेंड करके अच्छा स्ट्रेट लाइन और स्लिकनेस लाना पड़ेगा, ये दूसरी बात है। तीसरा, उसका जॉइनरी बहुत सुंदर और ड्यूरेबल होना पड़ेगा। चौथा, बांस को खुद को ड्यूरेबल होना पड़ेगा और उसका डिज़ाइन अच्छा होना पड़ेगा, वो सुंदर दिखे और एर्गोनॉमिक्स भी ठीक हो। तो ये सबको जब हम इकट्ठा करेंगे तब भी बांस से बना हुआ फर्नीचर शहरी लोगों को पसंद आएगा और वो पॉपुलर हो जाएगा। इसी तरह बांस से अन्य फर्नीचर का निर्माण किया जा सकता है, जैसे बेड, बांस के स्टूल, बांस की मेज आदि। बांस से उत्कृष्ट और टिकाऊ फर्नीचर बनाना आसान और फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते कुछ मूल बातों का ख्याल रखा जाए। जैसे बांस कलम को फर्नीचर के लिए उपयोग किए जाने से पहले ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वो पूर्ण रूप से सूखा हो, उसे बढ़िया से सैंड पेपर से घिसा गया हो तथा बांस का उपचार या तो आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया हो या फिर फर्नीचर उत्पादक द्वारा खुद किया गया हो। बांस का ट्रीटमेंट फर्नीचर उत्पादक द्वारा खुद करना बेहतर है, क्योंकि वर्तमान में बहुत कम विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता हैं जो आवश्यकताओं के अनुसार अच्छी तरह से उपचारित बांस की आपूर्ति करते हैं। बांस का फर्नीचर बनाते समय कुछ नियामकों और मानकों का पालन करके ऑनलाइन बाजारों तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बेचा जा सकता है। बांस के उपचार एवं इंजीनियर्ड बांस से बने फर्नीचर के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के इन मानकों से अनुमोदित करवाया जाना चाहिए। नवीनतम तकनीक अपनाने से बांस का फर्नीचर टिकाऊ, सुंदर और उपयोगी हो गया है और इसकी मांग बाजार में बढ़ रही है। ये सही वक्त है इस व्यवसाय को अपनाकर लाभ लिया जा सके।